मेहनत तब कामयाब होती है। मेहनत तब कामयाब होती है अगर रंग मेहनत का चढ़ जाए। हौसले अड़िग रखें तो हौसले अड़िग रखें तो मेहनत कामयाब हो जाए। मैं हूँ अनुपम और स्टोरीज विद अनुपम में आपका स्वागत है। कहानियाँ कोई भी हों, हमने सुनी ज़रूर होती हैं, लेकिन समय समय पर हमें ये जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो आज मैं एक और कहानी लेकर उपस्थित हूँ। हम सभी जानते हैं कि हौसलों की उड़ान कभी नाकामयाब नहीं होती, अर्थात कि जो लोग अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने देते और हमेशा कोशिश करते रहते हैं, वे कभी भी नाकामयाब नहीं होते। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही दर्शा रही है। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना को वहां चलने के लिए कहा। सैनिकों ने नेपोलियन को बहुत समझाया कि वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है, परंतु वह नहीं माना। सेना को एल्प्स पर्वत की ओर जाना ही पड़ा। उनके सामने एक विशाल गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी नेपोलियन ने अपनी सेना को चढ़ाई करने का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना, वो उसके पास आकर बोली कि तुम क्यों मरना चाहते हो? यहाँ आज तक जितने भी लोग आए हैं, वह फिर वापस लौट कर नहीं गए। अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की ये बात सुनकर नेपोलियन नाराज नहीं हुआ, बल्कि और भी प्रेरित हो गया और उसने अपने हीरों का हार उतार कर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और बोला, आपने मेरा उत्साह और दुगना कर दिया और मुझे मेरे लक्ष्य की ओर और अधिक प्रेरित कर दिया। लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना और मेरी कहानी समस्त दुनिया को सुनाना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए, जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वे लोग कभी नहीं हारते। और इस प्रकार नेपोलियन ने आखिर एल्प्स पर्वत को पार किया। ऐसा नहीं है कि ये मुसीबत हम जैसे लोगों के सामने ही आती है। भगवान रामचंद्र जी के सामने भी मुसीबतें आईं। उन्होंने भी वनवास भोगा और उन्हें भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अंत में ये बात याद रखिएगा, जिस प्रकार नेपोलियन ने अपने हौसलों को बुलंद रखा और अपनी सेना के साथ एल्प्स पर्वत को पार कर गया, उसी प्रकार आपको भी आपके सामने आने वाली मुसीबतें एल्प्स पर्वत की तरह लगेंगी, परंतु आपको हताश और निराश नहीं होना है, अपितु अपनी सूझबूझ से उन मुसीबतों का सामना करना है। रख हौसले बुलंद अपने, रख हौसले बुलंद अपने, मंजिल तू पा जाएगा। निश्चय ही एक दिन, निश्चय ही एक दिन अपनी हार को जीत में बदल जाएगा। निश्चय ही एक दिन अपनी हार को जीत में बदल जाएगा। मैं फिर मिलूंगी, आपकी अनुपम।